नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है व्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा स्टेट के अंदर 700 वैकेंसी, कितनी 700 वैकेंसी एडीओ की, ठीक है। 700 जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की निकाली गई है। तो आज उसी के बारे में हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, ठीक है, कौन कौन एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है, इसके लिए है ना, सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपके सामने ये नोटिफिकेशन है, हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, HPSC का ये नोटिफिकेशन है। किसके लिए? तो आंसर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है। आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, है ना। जो भी बच्चा BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसको ये मौका छोड़ना नहीं है। इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, भारत का कोई भी नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। पहली बात, आप ये मेरे से पूछेंगे बाद में, है ना, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, ऑल इंडिया अप्लाई, ठीक है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं भाई। भारत का कहीं का भी स्टेट का स्टूडेंट हो, MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं का भी, हरियाणा को छोड़ के वो भी अप्लाई कर सकता है, पहली बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी? एडी है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO जिसको हम कहते हैं, ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी। देखो जनरल के अंदर जो वैकेंसीज है वो कितनी है? 330 वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी निकाली हरियाणा सरकार ने, है ना भाई। हरियाणा के जितने ग्रेजुएट हैं गवर्नमेंट जो अपने HU से निकलते हैं, तो वो तो उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। हरियाणा के अंदर SC जो हरियाणा का है उसके लिए 120 है। ये जो रिजर्वेशन होता है वो पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट के लिए होता है कि हरियाणा का SC, अदर स्टूडेंट का SC स्टूडेंट जनरल में काउंट होगा, ठीक है। अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो मैं, है ना, OBC कैटेगरी का हूँ तो मैं जनरल के अंदर, अगर कोई ST का है तो वो जनरल में आएगा, ठीक है। हरियाणा के उसका SC की सीट है 120 है, ठीक है। BCA जो इनकी कैटेगरी चलती है 60 है, BC है ना, B जो है बैकवर्ड कास्ट की 30 है, EWS की कितनी है? 60 है। तो कुल मिलाकर कितनी है भाई? 600 वैकेंसी तो ये है, ठीक है, टोटल 600 वैकेंसी हो गई। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज है यहाँ पर, है ना, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जनरल की 16 है, ठीक है। इसके बाद SC की 7 हैं, BC के एक्स सर्विसमैन 4 हैं, ठीक है, BCB की 3 हैं, ठीक है। PWD जो फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं ना, लो विजन वाले, उनकी वैकेंसीज यहाँ पर 6 हैं, ठीक है। इसके बाद PW हियरिंग 6 हैं, PWD जो है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह, उनकी वैकेंसीज 12 हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों 600 तो ये हैं। ये बाकी तो को, ये जो फ्रेशर के लिए नहीं होती है ना, ये जो वैकेंसी अलग है, PWD है, एक्स सर्विसमैन है, दुनिया। हमारे लिए जो वैकेंसी है वो है 600, ठीक है, ये हो गई। 100 वैकेंसीज और हैं, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है, आप देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट देखो, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के अंदर एग्रीकल्चर, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डिपार्ट जो है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली, ठीक है। 100 वैकेंसीज और जो है ना 100 जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो किस डिपार्टमेंट के? तो ADO सोयल कंजर्वेशन सोयल सर्वे, ठीक है। ADO की जो 100 एक्स्ट्रा वैकेंसीज हैं, 600 प्लस 100, है ना, 600 प्लस ये 100 है, तो 100 है सोयल कंजर्वेशन एंड सोयल सर्वे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। यहाँ पर 55 वैकेंसी हैं, जनरल की, OBC की, SC की 20 हैं, 10 किसकी है? BCA, BCB की कितनी है? 5 हैं, EWS की 10 है, टोटल 100 है, ठीक है। फिर यहाँ पर वो एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसी है, हमको मतलब है 100 प्लस 600 से। तो बात समझ में आ रही है आपको कि 100 वैकेंसी जो है एडमिनिस्ट्रेटर कैडर के अंदर थी, एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। 100 वैकेंसी जो है वो सोयल सर्वे वाली थी, ठीक है, सोयल सर्वे वाली आपने देख लिया। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई ADO की 700। ये बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों, है ना। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म जो है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे? ओपनिंग डेट, ठीक है, एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट कितनी है? 29/6, मतलब 29 जून, ठीक है, 29 जून से भरे जाएंगे। कब तक? 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। फॉर्म की एग्ज़ाम डेट है, याद रखना, कब? दोनों की 29 जुलाई, है ना, 29 जून से 19 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डेट वगैरह उन्होंने दी है क्लियरली, है ना, ये कि भाई डेट ऑफ, है ना, पब्लिकेशन कब, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कब से निकलेंगे? तो 29 तारीख से, कब तक? 19 जुलाई तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, है ना, उनका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना, क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर समझना,
कौन कौन हाउ टू अप्लाई है, ये तो उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है वो है, ठीक है ना, सारी चीज़ें लिखी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज भाई जो हमने अभी देखी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है, ठीक है, ये है नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी फॉर वाई फर्गसन ऑफ द पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब आगे बात करते हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरी वाली जो पोस्ट है पूरी जो अपन ने अभी देखी कि नहीं, अभी भाई ये जो है ना 100 वाली, ये 600 वाली यहाँ पर है। दोनों नोटिफिकेशन एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है ना, दोनों नोटिफिकेशन जो हैं वो एक जैसे हैं। एग्ज़ाम डेट, ठीक है, फॉर्म की अप्लाई करना वो सारी है ना, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, ठीक है। अभी क्या है कि एग्ज़ाम फॉर्म 29 से चालू होंगे, 19 तक चालू होंगे, ठीक है। चलिए ये हो गई ना, अब आगे बात करते हैं अपन, है ना, दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने वैकेंसीज देखी ली, बार बार ये वैकेंसीज बताएंगे यहाँ पर। हम बात करते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर लिखा है स्किल ऑफ पे स्किल 6, ठीक है। लेवल पे स्किल जो है कितना 6 है, 35,400 से लेकर 1,24,000, कितना भाई 12,400 रुपये तक आपको मिलेंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। सर्वे शूज़ वगैरह उनकी वेबसाइट से आपको पढ़ना है, वो बाकी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। हम पहले बात कर लेते हैं कौन कौन दे सकता है। एजिलिटी है ना भाई, कंडीशन, नेशनलिटी देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई नागरिक, नेपाल, भूटान और रिफ्यूजी जो होते हैं, मतलब भाई कोई भी इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। बात समझ में आ रही है, कोई भी एग्ज़ाम इस स्टूडेंट को दे सकता है, ठीक है। एज लिमिट कितनी है, एज लिमिट समझो 18 से लेकर 42 साल तक भाई कोई भी व्यक्ति दे लो, ठीक है। कैंडिडेट है ना 18 से लेकर 42 साल तक, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 से छोटा नहीं होना चाहिए। आपकी डेट काउंट की जाएगी 1/6, है ना, 1 जून 2022 से आपकी डेट काउंट होगी। तो 18 से लेकर 42 साल का व्यक्ति कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। अगर हरियाणा का है तो उसको एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर, SC ST OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 5-5 साल का, यहाँ पर उनके लिए वो भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन उनको है, बात समझ में आ रही है, उनको क्या है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। रिजर्वेशन अपन यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन थोड़ा ऊपर चला गया, उसको देख लेते हैं एक बार। एज लिमिट से ऊपर चला गया है, ठीक है कि नहीं, वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, है ना। देखो ये क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होना चाहिए, डिग्री इन BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, आपके पास BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑनर्स लिखा हुआ है। अधिकतर जो अब डिग्री आती है नई वाली सब ऑनर्स ही है, ठीक है। अधिकतर जो डिग्री, अधिकतर तो आप देखते होंगे, अब डिग्री की ब्रैकेट में लिखा होता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा प्राइवेट गवर्नमेंट, मतलब सब, ठीक है भाई। रिकॉग्नाइज्ड मतलब भाई UGC से मान्यता प्राप्त हो, चाहे ICAR से मान्यता प्राप्त हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। और क्या, संस्कृत या हिंदी, है ना, अप टू मैट्रिकुलेशन, मतलब 12th तक आपका हिंदी होना चाहिए, या BA MA हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, आपका हो तो ये हिंदी का, ये सारी चीज़ें, बात समझ में आ रही है। तो आपको BSc एग्रीकल्चर है, 12th तक आपका हिंदी रहता ही, आपको मालूम ही है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना अच्छा मौका है हर स्टूडेंट के लिए, मैं कहता हूँ इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं आएगा। इतनी एज लिमिट सबके लिए अप्लाई है, तो भाई कोई कमी नहीं रहना चाहिए, आप पढ़ाई करिए दम से, ठीक है, और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, छीन लीजिए नहीं, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, छीन लीजिए HPSC से कि भाई हमको नौकरी चाहिए ही, ठीक है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम फीस वगैरह देख लेते हैं, इन्होंने नीचे एग्ज़ाम फीस वगैरह भी दी है, ठीक है। ये उनके रूल्स लेके रिजर्वेशन की, तो आप इनको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF ले सकते हैं मेरे से। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए आप, एप्लीकेशन फ़ीस दोनों के ना, दोनों फॉर्म की एक जैसी है, आपको दोनों फॉर्म अलग से भरना पड़ेगी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अलग आया है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक होता तो एक फॉर्म भरा होता, अब 2 फॉर्म भरे होंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस में हरियाणा 1,000 रुपये, ठीक है। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल और अदर स्टेट, लेकिन अदर स्टेट के भैया, अदर स्टेट के सब 1,000, चाहे रिजर्व हो चाहे जनरल हो, ठीक है। यहाँ पर फिर लेके ऑल फीमेल कैटेगरी, जो फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल के लिए 250 है। यहाँ पर SC BC A BC B 250 है, ठीक है। और ऑल द पर्सन विद PWD वाले जो होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, उनके लिए कोई फीस नहीं है भाई, इंटरनेट चार्ज जरूर दे देना यहाँ से, या फिर मोबाइल से भी भर सकते, मतलब लैपटॉप से भर सकते हैं, आपने देख लिया। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चांस है
जब तक एग्ज़ाम होता है भाई 100 नंबर का एग्रीकल्चर का पेपर तो आता ही आता है, आपको मालूम है 100 नंबर का एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हर एडीओ में आता है, ठीक है। दूसरा, सीसेट आने के चांस बहुत कम होता है हरियाणा के अंदर, आएगा तो एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत आएगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। अभी कुछ ही दोनों के अंदर इनकी वेबसाइट पर सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न अपलोड हो जाएगा। तो सिलेबस जो है एग्रीकल्चर के आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे अभी है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर एडीओ का एग्ज़ाम हो गया है, आप उसको एनालिसिस करिए, मैं उसका पेपर एनालाइज कराऊंगा आपको हिमाचल प्रदेश का, तो आप उसका देखिए 100 नंबर का एग्रीकल्चर है पूरा, ऐसा ही पेपर आएगा सेम। तो भाई ऑल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के 100 एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर को बिल्कुल है ना हर चीज़ को निचोड़ डालिए, एग्रीकल्चर कुछ नहीं छोड़ना अपने को, है ना। पेपर कैसा ही है, अपने को सिलेक्शन क्या है लेना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसी को लेकर, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो हैं, आगे इस नोटिफिकेशन के बारे में जो जो अपडेट आती रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वो हम आगे आगे इसमें डिस्कस करते चलें। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन आया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके लिए जो न्यू बैच हैं उनकी भी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। ये मेरा आपसे बिल्कुल क्या प्रॉमिस रहा, वादा रहा कि आपका एग्रीकल्चर में 100 में से अगर 100 नंबर का पेपर रहा तो ये आपसे मेरी गारंटी रहेगी आपके 90+ नंबर लेके, इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके 90+, अगर आपने अच्छे से पढ़े 90+ नंबर आएंगे, ठीक है। तो मेरा जो है 9131387204 ये व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसी को लेकर, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके है ना जल्दी से जल्दी नई बैचेज की घोषणा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कर दी जाएगी। अगर आप जो भी स्टूडेंट इसके लिए हरियाणा एडीओ के लिए तैयारी करना चाहते हो, वो किसी भी स्टेट के हों, बिल्कुल है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों कंटेंट, ठीक है। सेपरेट बैच मिलेगी आपको, है ना, हिंदी मीडियम की अलग बैच मिलेगी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की आपको अलग बैच मिलेगी। आपको कंटेंट मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों, प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में सेपरेट, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी हिंदी इंग्लिश में, हर चीज़ आपको सेपरेट हिंदी इंग्लिश के अंदर मिलेगी, चाहे आप हिंदी को हो चाहे आप इंग्लिश के हो, ठीक है। आई होप आपको सारी जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं तब तक, जय हिंद।